बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। मेरी आज की वीडियो मुबशर लुकमान और फवाद चौधरी के बारे में है और आजकल जो भी मसाइल पैदा हुए हैं, ये मसाइल हमें बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है। सहाफ़ी का तो काम ही यही होता है कि वो लोगों को बेनकाब करे और जो हक़ाइक़ है वो हम लोगों के सामने लाए। और फवाद चौधरी आज पार्लियामेंट में फरमा रहे थे कि हम लाखों वोट लेकर असम्बली में आते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम जलील हों। उनकी इस बात में ही उनको जवाब मिलना चाहिए। इसी में उसका जवाब है कि हाँ वाकई तुम इतने वोट लेके आते हो और तुम जवाब दो उन लोगों को कि तुम्हारे अपने करतूत क्या है। तुम्हारे करतूत सही होने चाहिए ना, तुम्हें सही काम करने चाहिए ना। तुम जवाब दो उन लोगों को, ये नहीं कि तुम अपने आप को छुपा के बैठ जाओ। अगर तुम्हें कोई नंगा कर रहा है, बेनकाब कर रहा है और हमारी उसके साथ अगर वीडियोज नहीं है तो फिर आखिर हमें यही बता दो कि अगर हरीम शाह को इतनी रसाई कैसे है, इतनी पहुंच उसको कैसे मिल जाती है कि वो जहाँ चाहती है चली जाती है। पीटीआई के सारे गुजरा के साथ उसकी तस्वीरें होती हैं, वीडियोज होती हैं, कोई लीक कर रही है, कभी कुछ कर रही है, सब उसके आगे यरगमाल बने हुए हैं, सब उसके हाथों में खिलौना बने हुए हैं। आखिर क्यों? और मुझे तो ये भी शक हो रहा है कि जो हमारे मुल्क में पीटीआई के वज़रा अपने काम ठीक से नहीं अंजाम दे रहे, उसकी वजह भी है। अहली शाहिदीन के मुताबिक मोहसिन लगारी के बेटे की शादी के मौके पर मुबशिर लुकमान अपने दोस्तों चारों के साथ गपशप में मसरूफ थे कि फवाद चौधरी ने दूर से उनको देखा और देखते ही उनकी तरफ लिपके और उनसे सवाल किया कि मेरी वीडियोस कहाँ हैं, जिन पोर्न वीडियोस का तुमने जिक्र किया था। मुबशिर लुकमान ने जवाब दिया कि वो वीडियो तो मेरे पास नहीं है। तो इसके जवाब में फवाद चौधरी ने उनके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया और इतना ही नहीं बल्कि उनके गार्ड ने उनको नीचे फेंका, धक्का दिया और उनको जद्दोकोब किया। एक तो वो पहले ही ब्लड प्रेशर के मरीज और उनकी तबीयत इतनी खराब है कि 2-3 दिन से उन्होंने यूट्यूब पर कोई वीडियो भी अपलोड नहीं की। देखिए, एक तो चोरी और दूसरे सीना जोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप खुद अंदाजा लगाएं कि इस बंदे ने, फवाद चौधरी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर मुबशर लुकमान और दूसरे एंकर्स को किस तरह लताड़ा और साइबर क्राइम तक और जराइम के बारे में नया कानून बनाने तक का जिक्र किया। मगर हरीम शाह, जो कि पीटीआई की सारी पार्टी को जगह जगह पर बदनाम कर रही है और उनको ब्लैकमेल कर रही है, उसके बारे में एक लफ्ज नहीं बोला कि उसका भी कुछ करना चाहिए, उसके लिए भी कोई कानून बनाना चाहिए या उसके लिए भी कुछ करना है। इससे साफ एक बात, सिर्फ इतने से एक पॉइंट पे ये बात साबित होती है कि इसका उनके साथ कोई ताल्लुक है। आखिर वो लड़की ऐसे ही नहीं हर जगह पहुंच जाती और उसके बारे में जो भी उन्होंने जिक्र किया, जो भी जुबान इस्तेमाल की, उसमें एक लफ्ज भी सख्ती का नहीं था। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उससे कितना डर रहे हैं, कितना खौफजदा हैं कि उसे सबके सामने कुछ कह भी नहीं सकते। चलो हमें यही बता दो कि हरीम शाह कैसे जगह जगह पर पहुंच जाती है छलावे की तरह। हर जगह पीटीआई के वज़रा के साथ उसकी तस्वीरें हैं, उसकी वीडियोस हैं और वजारत खर्जा में भी वो पहुंच जाती है बड़े आराम के साथ। और फवाद चौधरी से कल जियो के एंकर ने सवाल किया कि आखिर वो ऐसे कैसे पहुंच जाती है, कैसे वहां पर भी चली गई, वहां पर भी चली गई, हमें यही जवाब दे दो। तो फवाद चौधरी ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फवाद चौधरी ने बड़ा घुमा फिरा के जवाब दिया, जी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई इतना नहीं होता, उधर कोई चौकीदार नहीं होता, इतना नहीं होता, ये नहीं, हम भी आराम से आते जाते हैं, कोई मसला नहीं होता, ये वो अगर चली गई तो ऐसी कोई बात नहीं। तो एंकर ने फिर उससे उकसाया कि मजीद कोई उससे बात बताए, लेकिन वो भी घुमा फिरा के फिर उसने, और मैंने फवाद चौधरी की जितनी भी 2-3 दिन में डिस्कशन सुनी है तो उससे मुझे बहुत बातें अजीब सी लगी हैं कि ये इस तरह की बातें घुमा फिरा के, क्योंकि ये वकील है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वकील है, उसे बातें करना आती है, लोगों को घुमाना आता है, तो इमरान खान को भी घुमा सकता है। मैं कहती हूँ कि अभी मौका है इमरान खान को इस एक छोटे से इस इंसिडेंट से उन्हें सीखना चाहिए, समझना चाहिए और नोटिस लेना चाहिए कि ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि ये वज़रा अपने काम ठीक से क्यों नहीं अंजाम दे रहे। फयाजुल हसन चौहान और फवाद चौधरी और पता नहीं कौन कौन से वज़रा और बहुत से वो के उसने हमें यही बताया है ना कि सरकारी मुलाजमीन 20-21 के जो फाइलें साइन करते हैं, जो अगले काम अंजाम देते हैं, या हर पीछे उसके कौन है,
और सिर्फ इतने ही वीडियो लीक करने के जो ब्लैकमेलिंग होती है उसके बदले में वो क्या क्या इनसे फवाइद हासिल कर गया। इसके अलावा जो अगर इस गवर्नमेंट के हवाले से हम अवाम के कोई हकूक मसख किए जा रहे हैं, हमारे अवाम के हकूक पूरे नहीं हो रहे, तो ये तो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है। मुझे तो शक हो रहा है, पहले तो यही सुन रहे थे कि दूसरी पार्टी जो इमरान खान दुश्मन है, वो जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, जो गवर्नमेंट के मुखालिफ हैं, वो यही कोशिशें कर रहे हैं, ऐसी साजिशें कर रहे हैं, सामान गायब कर रहे हैं। हत्ता कि सुना है कि इंडिया में प्याज भी जा रहा है, ऐसी चीज़ें जा रही हैं जो कि उधर नहीं जानी चाहिए। तजारत तो इमरान खान ने रोक दी है कि अब हमने कोई उनसे तजारत नहीं करनी जब से मकबूजा कश्मीर का वाक़या हुआ है। तो इसके अलावा भी जो भी ऐसे काम हो रहे हैं कि राशन महंगा हो रहा है, कीमतों की प्राइसेस जो है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, उसके अलावा भी जितने भी जगह पर इन लोगों को नज़र रखनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो मैंने यही सोचा कि चलो वो तो लोग साजिशें कर रहे हैं, लेकिन ये जो पीटीआई की जो इतनी फौज पाल रखी है सिर्फ खिलाने पिलाने के लिए, तनख्वाहें लेने के लिए, और ये जो इसके पीछे उन्हें इतनी सहूलियात मिलती हैं, ये इनको ऐसे मुफ्ते में देने के लिए की हुई है। इसके बदले में इनका कोई काम नहीं है कि देखें और बेनकाब करें और हर एक को अंदर तक झांकें और पूरी मेहनत से हर काम करें कि क्या हो रहा है मुल्क में, और हर जगह पर ये सारे काम ठीक से क्यों नहीं अंजाम दिए जा रहे, हर चीज़ को पूरे सही तरीके से नोटिस में लाएं। लेकिन ये सब क्यों नहीं हो रहा। ये तो एक लड़की के पीछे पड़े हुए हैं, गलत कामों में जुटे हुए हैं, और पता नहीं क्या क्या पीछे से और ब्लैकमेलिंग करके वो अपनी मर्जी के काम करवा रही है, और उसकी वो किसकी प्लांटेड आई डोंट नो। ये सारी चीज़ें अब इमरान खान का फ़र्ज बनता है कि वो इस एक छोटे से वाक़े से इन सब हक़ाइक़ को सामने लाए। और मैं मुबश्शिर लुकमान से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो थप्पड़ है ना, इसका जवाब फिर सीधे तरीके से ही देना, जो कि तुम्हारा फ़र्ज बनता है। इसको छड़ना ना, वो जो जैसे वो समी इब्राहिम ने भी छड़ दिया तो फलाने ने भी छड़ दिया। क्यों? हर एक की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, किसी का हक नहीं बनता कि इसके मुंह पे आके थप्पड़ मार दिया इसने। ये तो एक ददार के नशे में पागल हो रहा है। ये पहले जो है नून लीग के खूब परखचे उड़ाया करता था, ये है तो वो है, कभी किसी को बुरा भला कर रहा है, कभी किसी को भी हाँ वो गलत है तो वो कह रहा है चलो ठीक है हमने मान लिया, लेकिन आज तुम गलत हो। मुझे ये बताओ, बहुत सारी चीज़ें साबित कर रही हैं कि तुम लोगों का उस लड़की के साथ ताल्लुकात हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका तो जो पीएम हम सब का ही है, तो वो रियासत मदीना काम करना चाह रहा है, और यहाँ पर ये रियासत मदीना में इतना गंद घोल रहे हैं, जिनाकारी बदकारी कर रहे हैं, और एक बदकुमाश किस्म की बेहुदा लड़की को जो खुद बता रही है कि मेरे पास ऐसी वैसी वीडियोस हैं, यानी मैं भी बदकार हूँ। ये दूसरों को तो किसी का भी नाम नहीं लेती, वो चल बदकार हुए, आई डोंट नो कौन सा बदकार है, लेकिन ये तो इसकी बातों से साबित होता है ना कि ये खुद है, ये मान रही है कि मैं तो हूँ, मैं तो गंदी हूँ। तो फिर आप खुद बताएं कि ऐसी लड़की के साथ ये ताल्लुकात रखे, और इमरान खान की भी ऐसी लड़की के साथ तस्वीरें, और क्या इमरान खान को ऐसी लड़कियां हैं कि जिनके साथ वो तस्वीर खिंचवा सकता है? कोई शरीफ लड़कियां, कोई नेक औरतें, उनको तो रसाई नहीं है। हमें कोई पूछ सकता है, हमें कोई रसाई मिल सकती है कि हम जाए, मेरे 3 मजदूर बच्चे हैं, मुझे भी रसाई देना, मैं भी अपने 3 बच्चों को ले जाके तो इमरान खान के साथ फोटो शूट करूं और तस्वीरें लगाऊं, मैं भी अपनी फेसबुक पे, अपनी जगह पे, यूट्यूब पे लगाऊं कि मेरी भी मुलाकात हुई है उनसे। हमें क्यों रसाई देगा जी? इससे तो साफ साबित हो रहा है कि ये हुकूमत भी साबका हुकूमतों की तरह इख्तियार की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। शुक्रिया।